हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ITP एग्जाम में आपको बहुत स्वागत है। दोस्तों, SSB टेस्टमैन की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए ये क्लास नंबर 4 है। इसमें हम 25 MCQ क्वेश्चन करेंगे समान हिंदी की। और ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए किसी न किसी एग्जाम के क्वेश्चन को हमने यहाँ पर पिक किया है। तो आपको इन 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना है। और इससे पहले की क्लास देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करें, वहाँ पर हमने लिंक इनका प्रोवाइड कर रखा है और इसमें फुल हिंदी के जो ऑल टॉपिक इसमें आपकी प्रैक्टिस होने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किए हुए देर। पहला क्वेश्चन है आपका, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो आपको बताना है कर्मवाच्य या भाववाच्य या कर्तवाच्य या इनमें से कोई नहीं। मुझसे उठा नहीं गया, तो इस क्वेश्चन में का आंसर दोस्तों होगा आपका भाववाच्य। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेसिकली वाच्य को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाववाच्य, दूसरा कर्तवाच्य और चौथा तीसरा कर्मवाच्य। जिसमें जिस वाक्य में कर्म का बोध हो या कर्म पर सबसे अधिक प्रभाव पड़े वहाँ पे कर्मवाच्य होता है, और जिस वाक्य में कर्त या कर्ता पर प्रभाव पड़े वहाँ पर कर्तवाच्य होता है, और जिस पर वाक्य में भाव का उद्देश्य आए तो वहाँ पे भाववाच्य होता है। जैसे कि अगर भाववाच्य के और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कहा जाए मुझसे खाना खाया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ये आदि इस तरह के वाक्य जो होते हैं उनमें भाववाच्य समाहित होता है। तो आपको ये वाच्य तीनों याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। आपको बताना है निष्कपट का संधि विच्छेद क्या है। निस प्लस कपट या नी प्लस कपट या निस प्लस कपट या नी प्लस कपट। बेसिकली अगर बात की जाए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी, नी प्लस कपट। और बात की जाए संधियों को दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। और इस जो वाक्य है निष्कपट शब्द है निष्कपट में दोस्तों विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। तो आपको ये भी याद करके रखना है कि संधियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उनको भी हम आगे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो देश को आपको बताने वाला कौन सा देश है जिसमें हिंदी भाषा का लिखने और बोलने में प्रयोग किया जाता है। विकल्प पहला मॉरिशस, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा दक्षिण अमेरिका और कौन है ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली दोस्तों अगर बात की जाए वो देश है आपका मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। मॉरिशस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। तो आपको ये भी याद करके रखना है कि पोर्ट लुइस कहाँ की राजधानी है। तो आपको ये भी पॉइंट डाउन करना है और ये याद करना है कि यहाँ मॉरिशस में हिंदी बोलने और लिखने में भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर सागर किस भाषा की रचना है। छत्तीसगढ़ी, ब्रज या बुंदेली या अवधी। बेसिकली सूर सागर के रचयिता हैं दोस्तों सूरदास, और उन्होंने इस रचना को ब्रज भाषा में समाहित किया था अर्थात रचना की थी। तो इसका आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होंगे 25 में आप लास्ट में कमेंट बॉक्स पर मेंशन जरूर करें, जिससे कि हमें पता चले कि आप कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या सुमित्रा कुमारी चौहान। तो बेसिकली दोस्तों वीरों का कैसा हो बसंत ये लिखे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी टिक कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रामधारी की अगर बात की जाए तो ये भारत के प्रथम राष्ट्र कवि के नाम, भारत के प्रथम मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हैं। अगर बात की जाए भारत के द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है तो वो हैं दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने ही कुरुक्षेत्र नामक रचना लिखी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है। सर्वनामिक, परिमाणबोधक, संख्यावाचक या गुणवाचक। तो अगर बात की जाए दोस्तों क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है तो यहाँ पर क्षेत्रीय से एक गुण का विशेष अनुभव होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुणवाचक। अब जिस कैंडिडेट ने विकल्प नंबर आपका डी चूज किया है तो बिल्कुल सही है। अगर संख्यावाचक की बात की जाए तो चौगुना, तिगुना, 4 गुना
ये इस तरह के जो शब्द होते हैं उनमें संख्यावाचक का विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी, द्विगु समास है। द्विगु समास एक ऐसा समास होता है जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद प्रधान, कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता। तो आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द्विगु समास। द्वंद्व समास की अगर बात की जाए तो इसमें दोस्तों दोनों ही शब्द विलोम होने चाहिए और इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जैसे दाल भात या भाई बहन माता पिता। ध्यान रहे यदि शब्द रिपीट हो तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। जैसे रात रात, दिन दिन, तो इसमें दोस्तों योजक चिन्ह का भी प्रयोग होगा, बट वहाँ पर विलोम शब्द नहीं है, इसलिए वहाँ पर अव्ययी भाव समास का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित या अनुग्रहित। तो बेसिकली दोस्तों अनुग्रहित को कैसे लिखा जाता है तो आपको देखना है इसमें कौन सा सही है। तो अनुग्रहित को कुछ इस तरह लिखा जाता है। तो यदि इसको अगर इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका विकल्प नंबर जो सी है अनुग्रहित बिल्कुल करेक्ट शब्द लिखा है, वर्तनी आपकी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो आपको बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है, पैतृक, पैतृक, पैतृक या पैतृक। तो अगर पैतृक की बात की जाए तो कुछ ये इस तरह लिखा जाता है, तो ये इसका विकल्प नंबर जो आपका सी है बिल्कुल सही है। पैतृक कुछ शुद्ध शब्द है, एकदम से बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंगा का उच्चारण स्थान होता है कंठतलब, मूर्धन या कंठोष्ठ या नासिक। तो बेसिकली दोस्तों जो पंचम अक्षर होते हैं तो वो सभी नासिक के उच्चारण स्थान पर स्थित होते हैं। जैसे कि पंचम अक्षर का मतलब है दोस्तों, जैसे हम लिखते पढ़ते हैं पहले का, खा, गा, घा, अंगा। तो ये जो होते हैं लास्ट के पंचम अक्षर, अंगा हो गया, इया हो गया, अड़ा हो गया, ये सब क्या होते हैं? नासिक शब्द होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पंचम अक्षर होते हैं वो सब क्या होते हैं? नासिक अक्षर होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो आपको बताना है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। विकल्प है सर्वनामिक, परिमाण बोधक, गुणवाचक या संख्या वाचक। तो बेसिकली दोस्तों इसमें 4 गज मलमल में आपको देखेंगे कि इसमें संख्यावाचक का प्रयोग हुआ, यानी 4 संख्या है, इसलिए इसमें दोस्तों होगा आपका संख्यावाचक वाक। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा था दोस्तों? संख्यावाचक विशेषण थी। तो अगला बात की जाए, अगला क्वेश्चन है समास। समास बेसिकली दोस्तों समास के 6 भाग में डिवाइड किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है समास का विलोम क्या है? साहसिक, समस्या, समासिक या व्यास। तो बेसिकली समास का विलोम होता है व्यास। जो कैंडिडेट विकल्प नंबर डी चूज कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तत्सम रूप क्या है? शून्य का तत्सम रूप क्या है? शून्य, सूना, सन या शून। तो बेसिकली दोस्तों अगर हम बात करें इस क्वेश्चन आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। शून्य एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होगा शून्य। बेसिकली दोस्तों तत्सम शब्द की अगर बात की जाए तो संस्कृत से ज्यों कहते हैं लिए गए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, और संस्कृत के से लिए गए शब्दों का बदला हुआ भाग, बदले हुए शब्द या बदले हुए जो शब्द होते हैं उनको दोस्तों तद्भव कहते हैं। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये दोस्तों मुहावरा है। आपको बताना है कि आँख की किरकिरी होने का अर्थ है बहुत प्रिय होना, धोखा देना, कष्टदायक होना या अप्रिय लगना। दोस्तों इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिला है कि आँख की किरकिरी का मतलब क्या होता है। तो इसमें जो विकल्प नंबर बी कष्टदायक होना और विकल्प नंबर डी अप्रिय होना, ये दोनों ही अप्रोप्रिएट लग रहे हैं, बट हम इसको अकॉर्डिंग दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा लगेगा? तो जो विकल्प नंबर आपका डी है अप्रिय लगना बिल्कुल सही है हमारे अकॉर्डिंग। और आपको इसमें क्वेश्चन में कौन सा सही लग रहा है आपके कमेंट बॉक्स पर मेंशन जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बेसिकली दोस्तों सा का उच्चारण स्थान क्या है आपको ये बताना है।
और इसका विकल्प आपके सामने है दंतालु, तालु या मूर्धा या दंत। तो दोस्तों सा यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, आपको तीनों ही याद करके रखना है। एक सा होता है ये, एक सिटकारी वाला सा और एक होता है खाखटखोटा वाला सा। तो अगर बात की जाए दोस्तों सा जो नॉर्मल सा होता है इसका स्थान क्या होता है दंत। अगर इसकी बात की जाए सिटकारी खाखटखोटा वाले तो इसका स्थान होता है दोस्तों मूर्धा। और सा की अगर बात की जाए तो ये होता है आपका दंतालु या दंत। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा है सा का उच्चारण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका दंतालु, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको बताना है अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उपसर्ग बेस के दोस्तों शब्दों के आगे प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं और प्रत्यय की अगर बात की जाए तो प्रत्यय दोस्तों शब्द के पीछे प्रयोग होने वाले शब्द हैं। तो अत्यंत में अगर बात की जाए तो अत्यंत को ऐसे लिखेंगे अति धन अंत लिखेंगे। इसको यदि हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे अति धन अंत, और अति धन अंत में दोस्तों शब्द आपका हो जाएगा अंत और इसका उपसर्ग हो जाएगा आपका अति। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है उपत्याका का अर्थ है। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं, एक उपत्याका एक परित्याका। हम दोनों का यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। जब अगर बात की जाए दोस्तों उपत्याका की तो वो ऐसा स्थान होता है जो पर्वत के पास की भूमि होती है, उसे कहते हैं उपत्याका। अगर बात की जाए परित्याका क्या होता है तो परित्याका दोस्तों वो ऐसा पर्वत का वो शिखर वाला भाग को परित्याका कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए। आपको उपत्याका और परित्याका ध्यान से रखना है कि उपत्याका का मतलब पर्वत के पास की भूमि और परित्याका का मतलब होता है पर्वत की शिखर की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है अशुभाषण, श्रुतिलेख, सुलेख या शुद्ध वर्तनी। तो जो कैंडिडेट इसका विकल्प नंबर ए चूज कर रहे हैं अशुभाषण, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हिंदी की बोलियां हैं 22, 18, 25 या 15। तो हिंदी भाषा की बोलियों की अगर बात की जाए तो ये टोटल है दोस्तों 18। 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान की 7वीं 8वीं अनुसूची में, जिसमें दोस्तों सभी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। लेकिन हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या अगर बात की जाए तो वो आपकी है 18। इसलिए जो कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। प्रत्यय एक ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं, तो आपको बताना था। तो इसका विकल्प क्या होगा समाजधन एक, साधनमाजिक या समाधनजिक या समाजधन एक। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो दोस्तों समाज एक शब्द हो गया और इसके पीछे जुड़ने वाला प्रत्यय आपका एक, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश, हरिप्रकाश उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी या लीलाधर जगुड़ी। तो जो कैंडिडेट विकल्प नंबर इसका ए चूज कर रहे हैं तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है तो अखिलेश जी हैं। तो आपको बिल्कुल विकल्प ए जिसने चूज किया तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ पंक्तियाँ दोस्तों किसी पुस्तक की, तो उनको आपको बताना है कि ये किसकी पुस्तक की पंक्ति हैं। 12 बरस लो ऊकर जीवे और 13 लो जियो सियार, ये पंक्ति किसकी है। तो बेसिकली दोस्तों इस पंक्ति में जो हैं ये हैं याज्ञनिक की। चंद बधाई की अगर बात की जाए तो इन्होंने दोस्तों पृथ्वीराज रासो नामक काव्य की रचना की है। तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज रासो की रचना कौन है चंद बधाई। अगला क्वेश्चन है अकाल का पर्यायवाची है अपरिहार, अंधियारा, आछत या दुर्क्षिप्त। तो जो भी कैंडिडेट इसका अकाल का पर्यायवाची प्रयोग कर रहे हैं दुर्भिक्ष, तो उनका बिल्कुल करेक्ट है विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, अध्यापक के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको बताना था मिश्र वाक्य कौन सा है। तो इसमें जो विकल्प नंबर बी चूज कर रहे हैं कि अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर विकल्प नंबर सी की बात की जाए दोस्तों जिसमें और या तथा जैसे शब्द का प्रयोग हो, तो वो दोस्तों संयुक्त वाक्य होता है, ना कि मिश्र वाक्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिसकी
पूर्व में कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। आपको बताना है अनाहूत, अप्रत्याशित, प्रत्याशा या परिमेय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर जो सी चूज कर रहे हैं, अप्रत्याशित, तो वो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो तो उसे कहते हैं दोस्तों अप्रत्याशित। तो ये दोस्तों टोटल 25 क्वेश्चन थे, यानी 25 MCQ क्वेश्चन थे जिनको हमने आपको यहाँ पर सोल्व कराया है। आपको आपके कितना स्कोर है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार मेंशन जरूर करें, जिससे कि हम दोस्तों और अधिक इसमें ट्रीटमेंट करने की सुधार करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।